धीरज सर, आज ये बताइए कि आपने ऐसा क्या रीजन था जो आपने वकालत ही चूज की? मेरी फैमिली के अंदर ऑलरेडी लॉ प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग थे, जैसे मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों ही लॉ ग्रेजुएट थे, जिसकी वजह से हमारे घर में आईपीसी और एविडेंस की किताबें नॉर्मली पढ़ी रहती थी और मैं उनको पढ़ता था, तो जिससे मैं इंस्पायर हुआ और मेरे फादर ने मुझे इंस्पायर किया लॉ परस्यू करने के लिए। सर, आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर है ना? यस। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर में ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वकालत में? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं अपनी खुद की बात करूं, तो जब मैं प्रैक्टिस में आया था तो बहुत से सीनियर एडवोकेट्स थे जिनको मैंने अप्रोच किया जूनियरशिप करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। इसके साथ साथ स्टाइपेंड की बहुत बड़ी समस्या रही, क्योंकि कोई अर्निंग सोर्स एज सच नहीं होता है जूनियर एडवोकेट के लिए, और कोई मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं था। पर आफ्टर ऑल मैंने यूएस गौतम एंड एसोसिएट्स को ज्वाइन किया, जहां से मैंने अपना 3 साल का एक्सपीरियंस गेन किया। सर, लॉ स्टूडेंट जो है, अगर जैसे आज हम उसको खड़ा कर दे कोर्ट में अकेला, तो क्या वो बेल एप्लीकेशन फाइल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। रीजन सर? रीजन इज दैट कि कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट में प्लीड करता है, आर्गुमेंट करता है, तो उसे बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ड्राफ्टिंग की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ड्राफ्टिंग में कमी है, आपके आर्गुमेंट में कमी है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप एक सक्सेसफुल लॉयर नहीं हैं। सर, अगर जैसे आज लोग बहुत सारे लॉ कर लेते, शौक में डिग्री भी ले लेते हैं, लेकिन वो एक अच्छे लॉयर नहीं बन पाते, उसका रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है पैसा, क्योंकि ये लोग वो हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं, और ऐसे लोगों के पास क्लाइंट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी कंपटीशन बहुत टफ है। तो लोग लॉ तो परस्यू कर लेते हैं और ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, पर आगे चल के क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें सरवाइव करना भारी पड़ता है। सर, फर्स्ट केस कैसे मिलता है? मतलब जैसे अब मान लीजिए किसी ने लॉ कंप्लीट तो कर ली, लेकिन फर्स्ट केस के लिए उसको महीनों तक भटकना पड़ता है, तो मतलब अगर जैसे आप लॉ कर रहे हो फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो मतलब ऐसा क्या करें कि जिससे उनके केस, क्लाइंट डीलिंग वगैरह सब कुछ आ जाए? मेरा मानना ये है कि अगर आपको क्लाइंट चाहिए तो सबसे पहले तो अपनी प्रैक्टिस के अंदर विश्वास बनाना पड़ेगा। जो आपको आपके सीनियर टास्क दे रहे हैं, उन्हें प्रोफेशनली एथिक्स के साथ फुलफिल करना पड़ेगा, जिसके साथ साथ आपका क्लाइंट का भरोसा आपके ऊपर बिल्ड होगा और आपको फ्रेश क्लाइंट मिलने स्टार्ट होंगे। सर, कॉलेज खाली डिग्री देती है या फिर प्रैक्टिस भी सिखाती है? कॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देती है। प्रैक्टिस आपको खुद एक्सपीरियंस करके सीखनी होती है। सबसे ज्यादा लॉयर्स क्या गलती करते हैं? कानून ना जानना, कोर्ट का सिस्टम ना जानना, या फिर क्या रीजन है? मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा जो लॉयर हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बिना नॉलेज के ही प्रोसीड करते हैं। आजकल के लॉयर्स किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, चैट जीपीटी या गूगल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट रूलिंग्स और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स को अनदेखा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो केस हार जाते हैं। सर, अब मान लीजिए जैसे मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, अब मेरी लॉ कंप्लीट हो गई है, मेरा बार काउंसिल का सर्टिफिकेट आ गया है, कल से मैं लॉयर हूँ, तो मुझे वकालत एकदम से कैसे शुरू करूँ? सबसे पहले आपको कोई सीनियर देखना चाहिए जिसके साथ आप अपना काम स्टार्ट करें, और उनके साथ जुड़ कर के कोर्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज लें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक्सपोजर लें, जिससे कि आपको अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करने में मदद मिल सके।